लोग जो मार दिए हैं ना, अच्छा काम किए हैं। मेरा बेटी तो चला ही गया, लेकिन हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बोल रहे हैं जो दवाई खाए हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं जो आप लोग गला घोंट करके मारे हैं, पिलर में बांध करके मारे हैं। न प्रशासन का डर है, न ही समाज का खौफ। आपको हम बता देंगे कि अभी फिर एक बेटी को खंभे से बांध करके मार दिया गया है, बहुत ही बुरी तरीके से, और बाद में षड्यंत्र के तहत मारा गया है। और इसे सुसाइड का रूप देने के लिए उसे जहर खिला करके मार दिया गया है, ताकि लोगों को लगे कि ये सुसाइड केस है। मृतक की भाभी का कहना है कि वो उनकी बेटी को आए दिन परेशान कर रहे थे और रोज़ उनके साथ में कुछ ना कुछ मारपीट किया करते थे, और लास्ट में जब वो इस घटना से परेशान होकर के मायके आने लग गई, तब उनकी सास और उनके देवर मिल करके उन्हें खंभे से बांध दिए, और बांधने के बाद में उन्हें खूब मारा पीटा गया। जब उनकी भाभी उन्हें बचाने के लिए गई तो इन्हें भी धमकी दिया गया कि आप अगर बीच में आएंगी तो आपको भी मार दिया जाएगा। ये इतनी डरी हुई थी कि उस टाइम कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, पर इन्होंने अपने आँखों से उनको मारते हुए देखा। किस तरह बुरी तरीक़ों से उनके परिवार वालों ने, उनके खुद के ससुराल वालों ने उन्हें मारा, और मारते मारते उनको मौत के घाट उतार दिया, और घटना को दूसरा सुसाइड का रूप देने के लिए जहर खिला दिया गया। आनन फानन में सारे, जब ये इन्होंने अपने मायके वालों को फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी की हालत बहुत ही नाजुक है, उन्हें मार दिया गया है, सभी पेरेंट्स वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके पहुँचे, पर वहाँ पर जाने के बाद उनकी बेटी मर चुकी थी। और मरने के बाद में वहाँ प्रशासन को इन लोगों ने कॉल किया, बुलाया, और वहाँ से सारे जितने भी पेरेंट्स थे उनके मारने वाले, वो वहाँ से भाग गए। आइए हम उनकी भाभी से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना हुई और इसके पीछे क्या कारण था। आइएगा दीदी, क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। और कैसे घटना हुई, ये कब से इस तरह की वारदात शुरू थी? आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि इस तरह की घटना हो सकती है? नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ। चोरी चोरी वो लोग करते रहिए, कभी मुझे पता नहीं लगने दिया। एक दिन तैयार होके वो आ रही थी इधर मेजबानी करने के लिए अपने लहरा, तो उन लोगों ने पकड़ लिया, सास ने उसको और उसके देवर ने, और दोनों ने बांध लिया। उसके पति ने और देवर ने बांध के उसको बहुत मारा भी, ठोंटा भी मचवा दिया। जब ठोंटा मचाने से किसी से नहीं मरी तो उसको जहर भी खिला दिया गया। इसलिए जहर खिलाया गया कि साबुत करेंगे कि वो जहर खा के मरी है। पहले खंबे से बांध करके खूब मारा गया। खूब मारा गया, देवर भी मारा, सास भी मारी, ननद भी थी, जेठ भैंसुर भी था, उसकी गोतनी भी थी। और उनके पति कहाँ थे? उनके पति भी मौके पे थे, पति ने भी मारा। आपने उन्हें बचाने की खूब बहुत कोशिश की? हाँ, मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, हल्ला करने भी की कोशिश की। कभी ऐसी हल्ला करोगे तो आपको भी मार देंगे। कोई समाज के कोई लोग वहाँ पर नहीं आए? समाज का लोग था, दूर दूर से देख रहे, पास में कोई नहीं आया, पर कोई बचाने कोई नहीं आया। और अभी समाज वाले का क्या कहना है? घटना जब मृत्यु हो गई, समाज वाले कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए या उस परिवार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए रेडी हैं? नहीं तैयार है। आपको किस तरह की धमकी दी गई? हमको हर तरीके की धमकी दी गई है कि आप बोलोगे, कुछ करोगे तो आपको मार देंगे। उन लोगों का कहना था उसके माँ बाप चले जाएंगे तो रात में इसको भी मार देंगे। आपको भी? हाँ, तो ये लोग मुझको लेके चले आए, हम नहीं छोड़ेंगे अपना इंसान, मार दोगे आप लोग तो। इसीलिए। आप कब से वहाँ उनके साथ में रह रही थी? 6 महीना से रह रहे थे। 6 महीना में आपने कभी देखा कि उनके साथ में किस तरह कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? कभी भी उसका देवर मानने लग जाता था। पति तो बाहर में था, पंजाब दिल्ली में, लेकिन पति घर पे नहीं था। आया 10-12 दिन हुए, तब उसको क्या हुआ क्या नहीं, चोरी हुआ, मुझे पता नहीं, कुछ लगने दिया। एक दिन मारा, एक तो आ रही थी तो उसको बांध लिया पिलर से, बहुत मारा, जितना मार सकले वो लोग। आप मृतिका हैं, वो कभी आपसे शेयर करती थी बातें कि उन्हें डर लग रहा है या उनके साथ कुछ हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। कभी काल यही बोलती थी कि जब हमको कुछ हो जाए तो हमारा बेटा लेके चल जाना, लेकिन ये कभी नहीं बता रही थी। ये लोग मुझे डरवा रहे, धमकी दे रहे, मार रहे, ये लोग मुझे कभी नहीं वो बात बता। अपनी बातें वो खुद तक ही रखती थी? खुद ही तक रखती थी। कह रही थी इसलिए रखती थी कि हल्ला करती तो कहीं वो लोग मुझे भी मार देते, इसीलिए मेरे को कभी कोई बात नहीं बताई। आप देख सकते हैं कि भाभी वहाँ पर उनको बचाने का खूब प्रयास करती रहीं, मगर समाज का कोई इंसान वहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया। और इस तरह की घटनाएं जब हम सुनते हैं तब लगता है इंसानियत पूरे ख़त्म हो गई है। अब लोगों को किसी भी तरह का डर भय नहीं रह गया है, और वो कोई भी इस तरह की वारदात करने से पहले ज़रा भी नहीं सोच रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह की इन लोग की मानसिकता होते जा रही है, बेटियां को आए दिन
शादी के कुछ साल ही हो रहे हैं और बेटियां 2 साल 4 साल शादी टिक नहीं पा रही है और उसके बाद में ख़त्म कर दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे ये बड़की बेटी 8 साल की है, छोटी मंझली बेटी 7 साल की है, बेटा 5 साल का है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मां को मार दिया गया है उनके ही सास ससुर और देवर जेठानी द्वारा, और उनके पति भी मौजूद थे। इन्होंने पूरे प्लान के तहत उस घर से उनकी बेटी को मारा है और अब उन बच्चों का क्या होगा आप सोच सकते हैं। मर गेले तबे न गेलिए सर, गेलिए तो कोई कतौ न, एगो यह टा महिला ओकरा लग रहे, गेलिए तो कान लिए बाजलिए, दहों दिस का समाज उसका टट्टी पकड़ पकड़ के वो लोग देख रहा था, लेकिन नज़दीक में कोई नहीं आ रहा। यही एक ही आदमी था, रो रहा था। हम लोग गए यहाँ से, उसका देवर था, इसका मोबाइल छीन लिया था। मोबाइल हम इसको बोले जो मोबाइल आपका कहाँ गया, तो बोला कि जो मोबाइल ये छीन लिया। हम उसको देवर के बोले जो उसका मोबाइल दो, बोले नहीं रिचार्ज नहीं है, ये नहीं है। हम कहे कुछ है नहीं है, उसको मोबाइल दीजिए। फिर मोबाइल वो दिलवाए उसको। हम बोले जो ठीक है, आप लोग जो मार दिए हैं ना, अच्छा काम किए हैं। मेरा बेटी तो चला ही गया, लेकिन हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन को भी बुलाए, वो लोग समाज लोग बोल रहा है जो हम लोग नहीं जाएंगे। हम बोले जो आप लोग नहीं आइएगा तो हम प्रशासन को बुलाएंगे, प्रशासन उसका जो निराकरण होगा उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसमें जो आएगा। आप लोग बोल रहे हैं जो दवाई खाए हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं जो आप लोग गला घोंट करके मारे हैं, पिलर में बांध करके मारे हैं। इसमें भी चेन है, इसमें भी चेना है, इसमें भी चेना है, इस बाँह में हर जगह उसको लाठी का चेन है। सब कुछ हम प्रशासन को दिखाए, प्रशासन चारों बगल का फोटो खिंचवाए। हम ये भी बोले प्रशासन को जो जितना सामान है इसका सबका आप फोटो ले लीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सारा सामान ये लोग नुका लेगा, लेकिन हम लोग पर वो लोग परस डालेगा जो ये लोग चोरा करके ले गया। बस इतना हम लोग देखे हैं। एक माँ है जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, और वहाँ एक समाज ऐसा बैठा हुआ है जो घटना को देखता रह गया। जरा उस औरत को बचाया जा सकता था, मगर किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, सब देखते रह गए। मर जाने दिया उस 3 बेटे बेटियों की माँ को, जिसका बचाया जा सकता था, मगर किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। आज वो समाज गूंगे की तरह चुप बैठा हुआ है और एक माँ गुहार लगा रही है अपने बेटी की न्याय के लिए। बार बार वो गुहार लगाई जा रही है। आज पूरा परिवार बहुत ही दुख से गुजर रहा है और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाएं के बारे में? हम आए दिन गांव घरों में जा कर के इस तरह की वारदात जो होती है उसे सामने लाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, ताकि प्रशासन के पास, सरकार के पास इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहुँचे और इस तरह की घटनाएं समाज में ना हो, आगे किसी के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, इस परिवार के बारे में? इस परिवार के न्याय के लिए ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आवाज़ उठाएं ऐसे परिवार के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।